बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी शाही मतंजन की रेसिपी। और ये देख सकते हैं आप, खिले खिले चावल बनेंगे और ना तो इनका कलर ख़राब होगा चावलों का, और टेस्ट तो बहुत ही कमाल का बनेगा। कि चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 पाव लिए सेला चावल। सेला राइस जो है ये मतंजन या ज़र्दा बनाने के लिए परफेक्ट राइस होते हैं। बासमती राइस से कभी भी आप ज़र्दा नहीं बनाइएगा, उससे चावल ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, वो आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पाएगा जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे आगे चल के। मैंने 3 से 4 घंटे पहले इनको भिगो दिया था। जितना मर्ज़ी आप इनको टाइम दें, कभी भी ये ख़राब नहीं होंगे चावल। कम टाइम हो तो 1 घंटा तो लाजमी इसको दें, लेकिन मैंने इसको तकरीबन 4 घंटे पहले भिगो के अच्छे से भिगो के रख दिया था और आप काफ़ी हद तक फूल चुके हैं। तो यहाँ पे चावलों को रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो कि अभी से ही मैं करके रख लूँगी, यहाँ पे 3 अदद मैंने ले लिए कटोरियाँ, और यहाँ पे मैं 3 फूड कलर यानी कि ग्रीन, येलो और साथ इसके रेड फूड कलर आधा आधा एक चम्मच अलग-अलग चम्मच में ना मैं डाल के, तो यहाँ पे इन तीनों में अलग से डाल दूँगी और 2-2 खाने के चम्मच इसमें शामिल कर दूँगी पानी के। पानी शामिल करने के बाद आप जब इसमें कलर मिक्स करेंगे ना चम्मच से, तो आपने चम्मच जो है ना वो साफ़ चम्मच लेना। जैसे कि ग्रीन फूड कलर में मैंने चम्मच चलाया है अच्छे से, उसके बाद इसको मैं धो लूँगी। धोने के बाद साफ़ चम्मच लेके तो दूसरे येलो फूड कलर में मैं मिक्स करूँगी। इस तरीके से ना आपके चावलों पे कलर बहुत अच्छा आएगा, मिक्स नहीं होंगे कलर अगर एक ही चम्मच से आप इनमें जो है वो मिक्सिंग करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिए, इनको भी रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में तकरीबन मैंने 2.5 से 3 लीटर पानी जो है ना वो एक कढ़ाई में डाल के तो बॉयल होने रख दिया था। यहाँ पे बॉयल आ चुका है पानी में। अब इस स्टेज पे ना ये जो मैंने चावल भिगो के रखे थे ये सारे मैंने इसमें शामिल कर देने हैं, और चावल शामिल करने के बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। दरमियानी आग पे हमने अब इनको बॉयल करना है। यहाँ पे चावलों में बॉयल जो है ना ये आ चुका है। दरमियानी आग कर देंगे और दरमियानी आग पे हमने तकरीबन 100% तक यानी कि फुली इनको कुक कर लेना है। तो यहाँ पे बाद लोगों के चावल जो है ना वो आपस में चिपक जाते हैं जो ज़र्दा या मुतंजन जब बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लीमू का रस इसमें शामिल कर रही हूँ। हमेशा मैं बिरयानी में आपको बताती हूँ कि आप सिरका शामिल कर लें या फिर लीमू का रस, इससे आपके चावल खिले खिले बनेंगे। चल के रिज़ल्ट जो है ना वो इंशाल्लाह ताला आप खुद देख लीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं अगर आप लीमू का रस इसमें शामिल कर देते हैं बॉईल करते टाइम। तो यहाँ पे आधे लीमू का रस शामिल करने के बाद हमने इसको 100% कुक कर लेना है। और यहाँ पे हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छे से पक चुके हैं और बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देख सकते हैं बिल्कुल 100% जो है ना आपने इनको उबालना है। जैसे मैं मसल रही हूँ ना तो पूरा चावल मसला जा रहा है, इसमें कोई कनी नहीं बाकी रह रही इस तरीके से। तो इस स्टेज पे चूल्हा मैंने बंद कर दिया और चावल छलनी, बड़ी छलनी में निकालने से पहले ना तकरीबन 1 कप के करीब मैंने लेदर से छलनी में डाल लिए। ये हमने क्यों डाले हैं आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। और इसको रखते हैं साइड पे। बाकी चावल दोबारा से साइड पे जो छलनी नज़र आ रही है इसमें मैंने डाल लिए। और ये जो चावल 1 कप के करीब हमने बचाए हैं ना, इसमें से एक बड़ा चम्मच जो है ना तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना ये जो हमने कटोरियों में कलर घोल के रखा था ना इसमें हमने शामिल कर देने। तकरीबन 2-2 खाने के चम्मच भर भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और तमाम तीनों कटोरियों में शामिल करने के बाद यहाँ पे जो चम्मच की उल्टी साइड है ना उसकी मदद से हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इस स्टेज पे भी आप जब मिक्सिंग करेंगे ना तो चम्मच का ख्याल रखना है, आपने साफ़ चम्मच से तमाम तीनों चावलों को जो है ना वो मिक्स करना है ताकि कलर आपस में मिक्स ना हो। और यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है, इनको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट स्टेप जो फाइनल स्टेप है, यहाँ पे एक कढ़ाई में मैंने 3 पाव चावल लिए हैं, तो 3 पाव चावलों में मैंने तकरीबन पौना कप घी का इस्तेमाल किया है। और इसी पौना कप घी में से मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच कढ़ाई में डाला है, शामिल कर दिए। घी से ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है मुतंजन में। तो यहाँ पे साथ ही को ड्राई फ्रूट मैंने इसमें शामिल किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो उनसे भी आपको अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट इसमें शामिल करके थोड़ी देर फ्राई करिएगा। तो फ्राई करने से ना एक खस्तापन इनमें ड्राई फ्रूट्स में आ जाता है जो कि बाद में खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद एक छलनी में मैंने इनको निकाल लिए और उसी कढ़ाई में मैंने बाकी का जो ऑयल है ना ये मैंने इसमें शामिल किया। मैंने 3 पाव चावलों में
पौना कप घी का इस्तेमाल किया, यानी कि 1/3 कप। एक पूरे कप में से ना एक हिस्सा अगर निकाल दें तो वो 3 हिस्से हमने शामिल किए, और 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने बचा लिए, जो कि हमने एंड पे इस्तेमाल करना है घी। और इस घी में ना इस स्टेज पे आपने शामिल करनी है। मैंने तो शामिल करी थी हरी इलायची और तकरीबन 4 से 5 लौंग, जो कि मैं डालना स्टेज पे भूल गई, और मैंने पहले शामिल कर दी इसमें चीनी। तो आप जब इसको बनाइएगा ना मतंजन या जर्दे को, तो आप पहले घी में आप शामिल करिएगा हरी इलायची, थोड़ी देर के लिए फ्राई करिएगा, और उसके बाद आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो मैंने 3 पाव चावलों में, यानी कि 2 गिलास मैंने चावल लिए थे, तो 1.5 गिलास जो है ना वो मैंने इसमें शामिल किए चीनी। तो अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आपने इसमें 2 गिलास पूरे जो है ना वो आपने चीनी के शामिल करने, यानी कि 3 पाव 700 ग्राम अगर आपने चावल लिए हैं तो फिर 700 ग्राम ही आपने इसमें शामिल करनी है चीनी। उसके साथ मैंने आधा कप दूध शामिल करके 5 से 6 मिनट तक हमने ये चाशनी को पका लेना है, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें उबले हुए चावल शामिल करने। चावल शामिल करने के बाद ना हमने बिल्कुल हल्के हाथों से उसको मिक्स करना है, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो 100% कुक हुए हुए हैं। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी मिक्सिंग की ना तो फिर चावलों के टूटने का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल हल्के हाथों से हमने इनको मिक्स करना है। जब ये पकना शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ढक्कन से कवर करके 5 मिनट तक हमने कवर करके इसको पकाना है, ताकि इसकी चाशनी थोड़ी सी कम हो जाए, चावलों के साथ अच्छे से पक जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 से 6 मिनट के बाद देख सकते हैं चाशनी काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, हल्के हल्के से बबल्स बनने लग गए हैं। तो इस स्टेज पे दम देने से पहले मैंने यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट स्टार्ट में बचाए थे, फ्राई करके रखे थे, वो मैंने आधे इसमें शामिल किए हैं, और आधे हम गार्निश के लिए बचा लेंगे। कुछ टूटी फ्रूटी मैंने इसमें शामिल किया, और यहाँ पे ये कलर्ड राइस जो मैं आपको अलग-अलग अब छल्लियों में दिखा रही हूँ, ये मैंने तकरीबन 10 मिनट तक कलर में मिक्स करने के बाद ना अलग-अलग छल्लियों में डाल के 2 से 3 पानियों में मैंने इनको धो लिया था। धोने से क्या होगा कि आपके जो दम देंगे ना जब इनको, तो फिर इनका कलर दूसरे चावलों पे नहीं लगेगा। यहाँ पे अगर डायरेक्ट आप कलर समेत ही इसमें चावल शामिल कर देंगे तो फिर जो कलर लिक्विड होगा ना उससे बाकी चावलों का कलर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इनको पहले अच्छे से 2-3 पानियों में धो लेना है। उसके बाद जो हमने घी बचा के रखा था वो थोड़ा थोड़ा इन सब के ऊपर डाल दिए, और आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल किया मैंने केवड़ा एसेंस। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। और उसके बाद कुछ डाल देंगे चमचम और गुलाब जामुन। वैसे तो देगी स्टाइल में जो मुतंजन बनता है ना उसमें छोटे छोटे 1 बाइट साइज़ के चमचम और गुलाब जामुन इसमें डाले जाते हैं, लेकिन मुझे मिले नहीं थे वो वाले, तो इसलिए मैंने ये मीडियम साइज़ के डाल दिए हैं। तो बहरहाल ढक्कन से कवर कर देंगे, और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैं इसको दम पे छोड़ दूँगी। 20 मिनट के दम के बाद मैंने 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पे रखना है। रेस्ट हमेशा चावलों को बिरयानी हो या पुलाव जर्दा उनको दिया करें। इससे क्या होता है कि चावलों में थोड़ी देर के लिए अगर उनको रेस्ट मिल जाती है तो बहुत ही खिले खिले चावल बनते हैं। तो आधे घंटे के बाद में आप जब इसका दम खोला है तो ये देख सकते हैं बहुत ही मज़े के खिले खिले चावल माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना हमने अब इनको डिश आउट कर लेना है। कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चावलों का ख़राब नहीं हुआ। जितने भी स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो उनको अगर फॉलो करते हुए फर्स्ट टाइम भी आप ये मुतंजन बनाते हैं ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। चावल भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं हैं, खिले खिले माशाल्लाह से तैयार हुए हैं। और बड़े से थाल में मैंने ये मुतंजन को निकाल के ऊपर से मैंने थोड़ी सी बर्फ़ी मेरे पास पड़ी हुई थी उससे मैंने गार्निश किया है। ड्राई फ्रूट जो हमने बचाए थे और ये गुलाब जामुन और जो इतनी भी चीज़ें हमने शामिल की ना उन तमाम से गार्निश करके तो परफेक्ट किस्म का हमारा देगी स्टाइल मुतंजन जो है ये तैयार हो चुका है। आज मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी देगी स्टाइल में ज़र्दा बनाने का तरीका, जो कि बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ 2 किलो चावलों के साथ मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो इसी क्वांटिटी को डबल करके तो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 किलो ले लिए हैं सेला चावल, जिनको मैंने 2 अलग बर्तनों में अच्छी तरीके से धो के तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिया था। सेला चावलों की एक खासियत होती है, इनको जितनी ज़्यादा देर तक भिगो के रखेंगे ना उतना ही रिजल्ट अच्छा आता है। तो अब हम चावलों को पकाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 लीटर चावलों को बॉईल करना है। सबसे पहले तो पानी मैंने एक पतीले में डाल दिया और उसमें 1.5 चम्मच मैंने येलो फूड कलर लिया है। तो अगर आपको कलर जर्दे का कम या ज़्यादा पसंद है तो इसकी जो क्वांटिटी है ना कलर की उसको कम ज़्यादा कर लीजिएगा। तो इसमें मैं 3 दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 लौंग और 7 से 8 में हरी इलायची ये डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स करूँगी। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो इसमें मैं
चावलों को शामिल कर दूंगी। चावल शामिल करने के बाद इसमें बॉयल आने तक वेट करना है। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा चावलों में तो अच्छे से एक दफ़ा हम हल्के हाथ से इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद 98 to 99% तक हम इनको गला लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताती चलूँ, बिरयानी के जो चावल हम बनाते हैं उसमें चावलों में 1 या 2 कनी हम कच्चे छोड़ते हैं, लेकिन जो ज़र्दे के लिए चावल बनता है ना उसको हमने कच्चा नहीं छोड़ना, बल्कि इसको ये देखें यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि जैसे मैं इसको प्रेस कर रही हूँ तो बिल्कुल मसला गया। अगर ये कच्चा होता है ना तो 1-2 कनी चावल के दाने अलग हो जाते हैं। तो ये अच्छे से गल चुका है, इसको हम रख देंगे साइड पे, छलनी में डाल लेंगे। तो साथ यहाँ पे छलनी में मैंने निकाल लिया है। ये चीनी दिखा रही हूँ आपको, चीनी तकरीबन मैंने 1600 ग्राम ली है, यानी कि 1.5 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। साथ ही कोई ड्राई फ्रूट ले लिए मैं इसमें और 300 ग्राम लिए मैंने घी। तो यहाँ पे हम अब चावलों को पकाना शुरू करते हैं, मेन काम की तरफ आते हैं। तो पतीले में मैंने घी डाल दिया 300 ग्राम। तो यहाँ पे घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपको घी पसंद नहीं है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो उसमें 10 से 12 मैंने हरी इलायची के मुँह खोल के ये शामिल कर दिए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे इसमें खुशबू आने लगेगी तो अब यहाँ पर हमने कोई चाशनी नहीं बनानी, बल्कि यहाँ पर मैं सबसे पहले लगाऊँगी यहाँ पर चावलों की लेयर। बहुत आसान तरीके से के साथ ये ज़र्दा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था। तो चावलों की लेयर लगाने के बाद यहाँ पे चीनी की लेयर लगा रही हूँ मैं, और उसके बाद दोबारा से चावलों की लेयर लगाऊंगी। तो ये ज़र्दा वैसे ही है जिस तरीके से हम तय वाली बिरयानी बनाते हैं ना, चावल उबले हुए चावल और कौरमे की एक दूसरे के ऊपर लेयर लगाते जाते हैं, तो इसी तरीके से ये ज़र्दा बनता है। तो चावलों की और चीनी की लेयर लगाई है, यहाँ पे कोई ड्राई फ्रूट की लेयर लगाई है, ऊपर से फिर मैंने दोबारा से चावल और चीनी की लेयर लगा के तो दोबारा से यहाँ पे मैंने ऊपर से चावल डालने हैं, और एंड पे मैं यहाँ पे जो बाकी जितने भी चावल हैं और ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। ये बहुत आसान तरीका है ज़र्दा बनाने का। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना तो आपका बहुत अच्छा ज़र्दा बनेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे ये तमाम चीज़ों की लेयर लग चुकी है। तो एंड पे खुशबू के लिए मैंने केवड़ा एसेंस ले लिया, बहुत अच्छा इससे टेस्ट और बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो तकरीबन 1 खाने का चम्मच जो है ना ये मैंने इसमें शामिल किया, और उसके बाद एक मोटे कपड़े से पतीले के ढक्कन को कवर कर लूँगी, ताकि ये जो स्टीम इसके पतीले के अंदर बनेगी ना वो इसके बाहर ना आने पाए। तो यहाँ पे मैंने 5 मिनट तक चूल्हे की आग को तेज़ करना है। उसके बाद दम वाली आग पे मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट तक इसको दम देना है। तो यहाँ पे तकरीबन 25 मिनट गुजर चुके हैं, दम इसको आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने इसका दम हटाना नहीं है, बल्कि हमने इसको 20 मिनट तक मज़ीद चूल्हे की आंच को बंद करके रेस्ट देना है। इस तरीके से चावल बहुत अच्छे बनेंगे, खिले खिले चावल बनेंगे। तो यहाँ पे 25 मिनट गुजर चुके हैं, उसके बाद 20 मिनट मज़ीद मैंने चावलों को रेस्ट दिया है। तो माशाल्लाह से ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत अच्छे खिले खिले चावल बने हैं। और यहाँ पे जो चीनी है ना, वो आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि चीनी फिर मिक्स कैसे होगी। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से चीनी यहाँ पे चावलों में मिक्स हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये चावल बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे ये मैंने डिश आउट इसको कर दिया है। और इस तरीके से आपका जो ज़र्दा है कभी भी इंशाल्लाह ताला ख़राब नहीं होगा। चाशनी हमने नहीं बनाई, कोई हमने मुश्किल काम इस ज़र्दे में नहीं किया, लेकिन ये इसके बावजूद ये बहुत टेस्टी बना है। तो इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।